गुड आफ्टरनून क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज। देखिए, अभी तक हमने हिस्ट्री में जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर कर लिए हैं। सिविक्स में हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए हैं। अब हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसमें पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। हिस्ट्री में हिस्ट्री हिस्ट्री में हम लोगों ने 6 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है। सिविक्स में हम लोगों ने फर्स्ट 3 चैप्टर कर लिए हैं और ज्योग्राफी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंटिन्यू हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है पहले से रिलेटेड कोई चैप्टर में, तो मुझसे पूछ सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर ज्योग्राफी का। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे साधन जो हेल्प करते हैं हमारी कुछ और काम करने में, है ना। रिसोर्सेज हम इनको बोलते हैं। तो क्या है? मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं अम्मा को क्या करने में? जो घर है उसको साफ करने में। लुक एट ऑल दोज थिंग्स, क्लोथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सेड मोना। तो मोना ने कहा कि इन सब चीज़ों को देखो, ये कपड़े, बर्तन, जितने भी फूड ग्रेन्स हैं यहाँ पे, जैसे वो फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, कॉम ये जो कंघी है, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़, इन सब का कुछ ना कुछ यूज़ है। मोना ने ऐसा कहा। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, सेड अम्मा। अम्मा ने बोला। दीज आर रिसोर्सेज। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? तो ये क्या है? दीज आर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्स है क्या? वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। तो राजू ने ये क्वेश्चन अम्मा जी से पूछा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उनको, है ना, सेटिस्फाई करती है, तो वो क्या है? रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल, आप के पास अपनी अभी एक साइकिल है या फिर बाइक है, कुछ भी है, तो वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में मदद कर रही है, यानी कि आपकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी कि वो आपके लिए क्या है? एक रिसोर्स है। किस चीज़ का रिसोर्स है? ट्रैवलिंग रिसोर्स है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अम्मा ने क्या बोला? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने आसपास देखो, ठीक है ना। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक, जो आप लोग जिनको रिसोर्सेज एज अ यूज़ कर सकते हो। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, अपने आसपास देखो, ऑब्जर्व करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे मैनी टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज की तरह तरह के रिसोर्सेज हमको यहाँ पे देखने के लिए दिख जाएंगे। आपको भी दिख जाएंगे आसपास। आपके पास आजकल फ़ोन होंगे, है ना, बाइक्स हैं, बस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके बाद द वाटर यू ड्रिंक वेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घर में यूज़ करते हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? आपके लिए रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो नीड है उसको ये सब चीज़ें क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, आपके पिताजी ने या फिर आपके फादर ने आपके लिए एक टेस्टी स्नैक बनाया है। द फ्रेश वेजिटेबल ही यूज आर ऑल्सो अ रिसोर्स, तो वो जो बनाया, किससे बनाया? वेजिटेबल से बनाया होगा, तो वो वेजिटेबल क्या है? एक तरह से रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू, ये सारी की सारी चीज़ें आपके द्वारा कभी ना कभी यूज़ की गई होंगी। सो दे हैव यूटिलिटी, तो ये क्या है? हमारे लिए यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही चीज़ें हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ रिसोर्स
बना देती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पत्थर रखा हुआ है, आपके घर के बाहर एक पत्थर रखा है, तो आपके रिसोर्स नहीं कहलाएगा। क्यों? ना तो आपकी वो यूटिलिटी है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, दूसरा ना ही आपके लिए वो किसी काम आ रहा है। पर अगर आप कभी मकान बनाओगे, है ना, घर बनाओगे, तो अगर वहाँ कोई पत्थर रखा हुआ है तो बुनियाद में जब आप डालोगे तब वो आपके लिए एक रिसोर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको उसकी ज़रूरत है, यूटिलिटी है आपकी, वो नीड में है ना, और यूजेबिलिटी आपके काम आएगा। तो आप उसको कहाँ अपनी बुनियाद में डालोगे या फिर अपने जब दीवार खड़ी करोगे तो उसमें लगाओगे, तो किसी ना किसी में आएगा वो काम, तब वो चीज़ क्या बन जाती है? रिसोर्स। अगर वो आपके काम की नहीं है, ठीक है, और किसी यूज़ की भी नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपके किसी काम के है तो यानी कि आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? तो रिसोर्स बनता कैसे है? कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनेगी? राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू अब ये जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स बनेगी जब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, है कि नहीं? अब मान लेते हैं जैसे आपके घर में अभी पिज़्ज़ा आ जाए, तो पिज़्ज़ा आ जाएगा तो उसकी वैल्यू है, तो ये आपकी एक रिसोर्स बन गया एक तरीके से। या आपके घर में एक बाइक आ जाए, है ना, तो आपके लिए एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, आपको एक जगह से दूसरी जगह में जाने में वो हेल्प करेगा, वो बाइक आपकी हेल्प करेगी, तो वो आपके लिए एक रिसोर्स हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ऐसा रिसोर्स। तो लेकिन अगर उसकी कोई वैल्यू ही ना हो, है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू है ही नहीं अभी, तो क्या काम का है? तो रिसोर्स नहीं। तो आपको ये समझ में आया कि वैल्यू क्या होती है? किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू नहीं है तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो हमारे किसी काम का नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो हमारे लिए वो एक रिसोर्स है। आपके पास अगर फ़ोन है आपके पास, तो वो आपका एक रिसोर्स है, क्योंकि आपके काम का है, राइट। तो वैल्यू, अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब उसकी वर्थ कितनी है, वो कितना कीमती है एक तरीके से। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट, कुछ की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल जो होते हैं जैसे सोना है, चांदी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब ये इनके पैसे से रिलेटेड होते हैं, है ना, इनको इकोनॉमिकली यूज़ किया जाता है। अगर एक इंसान इसको बेचना चाहे तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है उसको बेच के, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेटल हैव इकोनॉमिक वैल्यू, अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। अब यहाँ पे आपने गए, आप मसूरी जा रहे हो या कहीं आप पहाड़ों में चले गए, तो वहाँ पे अच्छा सा नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो क्या वो इकोनॉमिक वैल्यू है? नहीं है ना उसकी, वो तो आपको दिख रहा है, बस वो प्रकृति है, आपने देख ली। तो कुछ चीज़ों की जो हमारी वैल्यू है ना, वैल्यू क्या है? मतलब उसकी वर्थ, कि मतलब वो कितना कीमती है, वो कितना मतलब वो करता है, उसकी उसकी क्या कह सकते हैं वर्थ को, लायक कितना है ना, या फिर उसकी हैसियत कितनी है, वो उस लायक है कि नहीं है। तो वही सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें पैसों के लायक होती हैं, कुछ चीज़ें पैसों के लायक नहीं होती, इकोनॉमिक वैल्यू होती हैं कुछ चीज़ों की, कुछ चीज़ों की नहीं होती। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, पर ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमंस की नीड को। जब भी आप कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखते हो तो आपको थोड़ा मन में खुशी सी होती है, वाह देखो कितना अच्छा नज़ारा है, राइट। रेनबो भी आता है, रेनबो निकलता है तो भी हम देखते हैं, तो खुशी सी होती है। तो हमारी एक खुशी को, नीड को, जो हमारी खुशी की नीड है उसको भी वो फुलफ़िल करता है। इकोनॉमिक वैल्यू जैसे सोना चांदी है, आप इनको बेचोगे तो पैसा मिल जाएगा आपको। आपके हाथ में फ़ोन है, उसकी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर आप उस फ़ोन को जब मार्केट में बेचोगे या किसी को सेकंड हैंड भी बेचोगे तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, और जब वो पैसा मिलेगा तो उससे आप अपनी कुछ ज़रूरतें जो आपको पूरी करनी होंगी वो आप कर सकते हो, राइट। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ चीज़ें हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाती हैं टाइम के साथ साथ, राइट। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे,
आपकी जो ग्रैंड मदर है उनकी कोई होम रेमेडी होगी, जैसे कोई सर्दी जुकाम हो गया तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, आप अदरक वाली चाय पी लो, तो इसकी आजकल कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, पर अगर इसको पेटेंट करा दिया जाए कि ये दादी जी के द्वारा बनाई गई हैं, इसका इन्वेंशन जो है दादी जी ने किया है, एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो, और किसी मेडिकल फर्म को बेच दिया जाए, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तब ये एक हमारी एक इकोनॉमिकली वैल्यूएबल चीज़ बन जाएगी। अब पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, ठीक है ना, तो आप उसको जाके सीधे पेटेंट करा दो। तो अब अगर कोई इंसान उसका यूज़ करना चाहता है तो उसको पहले आपसे पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका एक पेटेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है कि ये आपने सोचा था पहले, है ना। अगर दो लोगों ने सोचा, दोनों में से किसी एक ने, जिसने पहले अपना पेटेंट राइट बनवा लिया, तो उसी का हो जाएगा वो पेटेंट, और फिर उसको पैसे मिलेंगे अगर कोई भी व्यक्ति उसका यूज़ करता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सैमसंग वाले हैं तो सैमसंग का फ़ोन बनाते हैं, सैमसंग वाले गूगल का फ़ोन नहीं बना सकते, लावा का फ़ोन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लावा है, गूगल है, इन लोगों ने अपना पेटेंट बनाया हुआ है कि भाई ये गूगल का फ़ोन है, हमारा फ़ोन है, हम इसको ऐसे बनाएंगे। अगर किसी को हमारा फ़ोन बनाना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो उसको बना पाएगा, राइट। तो ये होता है पेटेंट। और अच्छे से समझाऊँ तो आप कभी एग्ज़ाम में पेपर देते हैं तो उस टाइम आप अपना आंसर लिखते हैं, है ना। तो जब आप अपना आंसर लिखते हैं तो अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है चीटिंग करने के लिए कि मेरे को भी दिखा दे ये क्वेश्चन, तो आप क्या कहते हो कि नहीं ये मेरा आंसर है, आप अपना आंसर खुद लिखो। अगर आपको ये लिखना है तो भाई कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो जब अगर वो आपको टॉफ़ी दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है आपको, है ना, तब आप उसको दे दोगे। तो ये एक तरह से क्या है, वो आपका राइट था, वो आपका है, जो भी मैटर है आपने लिखा है खुद, तो वो किसी और का नहीं हो सकता। अगर कोई और उसको यूज़ करना चाहता है तो उसको उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे या कोई और चीज़ देनी पड़ेगी। पर पेटेंट की एक इकोनॉमिकली वैल्यू होती है मार्केट में, जो अभी हमने यहाँ पे सीखी है। तो आज हमने इस चैप्टर में एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स कब रिसोर्स बनते हैं, वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, और कौन से ऐसे रिसोर्स हैं जो इकोनॉमिक होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और कौन से रिसोर्स टाइम के साथ साथ कॉमर्शियल बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, पहले ही चैप्टर है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपका काम बस इतना है कि आप ये जो भी आज मैंने इतना बताया है, इस पेज को आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, और नेक्स्ट पेज को भी आप लोग रीड करेंगे, फिर कल हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।